हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएलएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को लगातार अलग अलग यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो पहुंच रहे होंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उसी में आज कंटिन्यू में हमारा चल रहा है यूनिट 2 का लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, उसमें हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पेलाइनोलॉजी। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर हमारे यूनिट 2 का यह सेकेंड टॉपिक है। अगर इससे पहले के आपने टॉपिक्स, इसके पहले के यूनिट्स के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर चेक कर लीजिए। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट का सेक्शन जाके जरूर विजिट कर सकते हो और देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से वीडियोस जो है वो आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए मिल जाएंगे अलग अलग यूनिट के, वो सारे के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पेलाइनोलॉजी। क्या एविडेंस है, क्या टैक्सोनॉमी है, क्या पेलाइनोलॉजी है, सब देखने वाले हैं। बच्चों टैक्सोनॉमिक एविडेंस होता क्या है? टैक्सोनॉमी तो पढ़ चुके हैं। जब हम ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब हम प्लांट को किसी ग्रुप में डालते हैं, प्लांट को किसी ग्रुप में डालने के लिए, प्लांट को एक क्लासिफाई करने के लिए किसी ग्रुप में हमें सबूत चाहिए। सबूत मतलब एविडेंस। और एविडेंस हमें कहाँ से मिलेगा? अलग अलग प्लांट के स्ट्रक्चर से मिल सकता है। चाहे हम फॉसिल्स को पढ़ लें, चाहे हम प्लांट्स के पॉलन ग्रेन को पढ़ लें, चाहे हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी पढ़ लें, मॉर्फोलॉजी पढ़, तो यानी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें वो सबूत मिल सकता है, हमें वो पता चल सकता है कि प्लांट का टैक्सोनॉमी या उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रुपिंग किस ग्रुप में होगी। इसी में से एक टैक्सोनॉमिक एविडेंस जो आपको यूनिट 2 में पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को बॉटनी में, वो है पेलाइनोलॉजी। पेलाइनोलॉजी होता क्या है बेटा? तो टैक्सोनॉमिक एविडेंस तो समझ आ गया होगा ना, प्लांट्स की ग्रुपिंग के लिए सबूत, एविडेंस। सबसे पहला एविडेंस है पेलाइनोलॉजी। पेलाइनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जरा इस वर्ड को समझते हैं। पेलाइनो का मतलब होता है बेटा पॉलन, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ होता है? जो फ्लावर होता है उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं, जिसके अंदर ऐसा ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, और नीचे का जो ये लॉन्ग सा ट्यूब दिख रहा है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। इस एंथर के अंदर क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और जो पॉलन ग्रेन्स की स्टडी है, पॉलन ग्रेन्स को जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी को बोलते हैं पेलाइनोलॉजी। समझ आई बात? तो पेलाइनोलॉजी डील करता है विद द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को जो अगर हम पहचान कर उसकी अगर स्टडी करें तो उससे भी हमें टैक्सोनॉमी का पता चलता है। ये अपने आप में एक अच्छा बढ़िया एविडेंस है टैक्सोनॉमी करने का, प्लांट्स की ग्रुपिंग करने का, पॉलन ग्रेन की स्टडी करके। कैसे पॉलन ग्रेन की स्टडी करके प्लांट की ग्रुपिंग हो सकती है, आइए इसी टॉपिक को आज हम समझ लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को तो भाई हम पेलाइनोलॉजी कह रहे हैं। चाहे वो पॉलन ग्रेन एक मॉडर्न प्लांट से आया हो, यानी आज के जन्मे प्लांट से आया हो, या बहुत पहले ऑलरेडी विलुप्त हो गए, या पूरी तरह से अर्थ सरफेस के अंदर जो दब गए, डिपोजिट हो गए, जिस डेड रिमेन्स को हम फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल प्लांट का भी जो पॉलन ग्रेन है उसको पढ़ लें, या तो आज के नए प्लांट के पॉलन ग्रेन को पढ़ लें, तो इससे हमें टैक्सोनॉमी का आइडिया लगता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि फॉसिल तो ऑलरेडी मरा हुआ प्लांट और एनिमल्स को हम बोलते हैं, जिसके कुछ पार्ट, कुछ हिस्से शेष रह जाते हैं अर्थ में, जमीन के अंदर, उसको हम फॉसिल का नाम देते हैं। अब फॉसिल तो बहुत पुराना होता है। अब इतने पुराने प्लांट में क्या पॉलन ग्रेन रह जाता है? बिल्कुल रह जाता है। आप इतना जानते रहिए कि प्लांट का हर पार्ट डैमेज हो सकता है, लेकिन प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है ना, ये कभी भी डैमेज नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है कि पॉलन ग्रेन जो होता है ना, इसकी बाहर की एक लेयर होती है, दो लेयर से मिलकर पॉलन ग्रेन बनता है, एक बाहरी लेयर, एक अंदर की लेयर। इस बाहरी लेयर को हम बोलते हैं एक्साइल। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइल। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को बोलते हैं। और इस लेयर के अंदर क्या होता है ना, कुछ केमिकल पाए जाते हैं। इन केमिकल्स को हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। और ये केमिकल्स अगर एक्साइन के अंदर रह जाते हैं तो इसके वजह से पॉलन ग्रेन जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यही रीजन है कि पेलाइनोलॉजी क्या हम इस्तेमाल करते हैं टैक्सोनॉमी के लिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन कभी खराब नहीं होते, चाहे कितना पुराना, कितना 100 साल पुराना प्लांट ही क्यों ना हो। मॉडर्न प्लांट तो छोड़ ही दीजिए, आज के समय का प्लांट तो छोड़ ही दीजिए, पुराने से पुराने प्लांट के भी पॉलन ग्रेन कभी खराब नहीं होते हैं। रीजन इज स्पोरोपोलेनिन, जो कि एक्साइन लेयर में पाया जाता है।
तो कह रहा है कि और स्पोर्स स्पोर्स भी पॉलन ग्रेन का ही एक फॉर्म है। तो ये जनरली यहाँ पर फोकस करते हैं इनके वॉल स्ट्रक्चर पे, इंटरनल स्ट्रक्चर ज्यादा हम नहीं देखते हैं कि अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है। ज्यादातर हम टैक्सोनॉमी के लिए पॉलन ग्रेन का बाहरी ढांचा, बाहरी लेयर, बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी शेप, बाहरी कलर हम ऑब्जर्व करते हैं टैक्सोनॉमी के लिए। द टर्म पॉलन, पॉलन ग्रेन जो है वो वर्ड कहाँ से आया है, पेलाइनिन से आया है, जिसका मतलब होता है बिखरना, स्कैटर होना। और हम सब जानते हैं एंथर में से पॉलन ग्रेन बिखरता है, अब चाहे उसको हवा की मदद ले, चाहे वो पानी की मदद ले, चाहे इंसेक्ट्स की मदद ले, इन सारे मदद करके, इन सारी चीजों की मदद लेके पॉलन ग्रेन बिखर पाता है, स्कैटर हो पाता है। तो पॉलन का ग्रीक मतलब निकलता है स्कैटर होना। सिंस द फर्स्ट यूज ऑफ टर्म पेलाइनोलॉजी, पेलाइनोलॉजी का सबसे पहला टर्म जो यूज किया था वो हाइड और विलियम्स ने किया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है और बहुत सारे तरीके से ये यूज होता है पॉलन ग्रेन की स्टडी टैक्सोनॉमी के लिए। पॉलन ग्रेन्स जो है आसानी से, मैंने बता ही दिया है कि आसानी से हवा से, इंसेक्ट से और पानी से बिखर जाते हैं, स्कैटर हो सकते हैं और कहीं भी पाए जा सकते हैं। अगर पत्थरों के अंदर पाए गए तो फॉसिल बन जाएंगे, अगर ग्लेशियर में पाए गए तो भी फॉसिल बन जाएंगे, आइस या एयर में अगर पाए गए तो दूसरी जगह पहुंच के पॉलिनेशन कर ले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन हर जगह पाए जाते हैं क्योंकि ये बड़े हल्के होते हैं और आसानी से बिखर जाते हैं, कहीं पर पहुंच सकते हैं, हवा में भी हो सकते हैं, मिट्टी में भी हो सकते हैं, पत्थरों के नीचे हो सकते हैं, फॉसिल्स में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। पेलाइनोलॉजी जो है ये प्रूव किया गया है, प्रूव्ड सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी या प्लांट ग्रुपिंग के लिए पेलाइनोलॉजी को एक इंपॉर्टेंट टूल माना गया है। सिग्निफिकेंस क्या है पॉलन का टैक्सोनॉमी में, इसको आज ही रियलाइज किया गया है, हैज बीन रियलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स के अंदर हमें ये चीज पता चले कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करें तो हमें टैक्सोनॉमी का काफी पता चल सकता है। आज के टाइम पे बहुत सारे पेलाइनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, खोज होती है इनमें, और ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। ज्यादातर हम अगर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा दो तरह का होता है, एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो याद रखेंगे एसईएम यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम 3D इमेज निकालने के लिए करते हैं, 3D इमेज यानी बाहरी ढांचा पता करने के लिए। तो अगर हमें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पता करना है, शेप पता करना है, तो हम एसईएम का इस्तेमाल यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिक क्या है इस ब्रांच का, इस वर्क ऑफ, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम है जैसे कि अर्टमैन और हैंडबुक ऑफ पेलाइनोलॉजी लेटर एडिटेड बाय निल्सन एंड प्राग्लोस्की। और इन्वेंशन जो था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का बहुत ज्यादा हेल्प किया पॉलन ग्रेन के और डिटेल स्ट्रक्चर को समझने में, और अलग अलग साइंटिस्ट ने भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन किया था। एंजियोस्पर्म्स यानी कि ये जो सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप होते हैं, भाई प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट माने जाते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो फ्लावर होगा तो पॉलन ग्रेन ऑब्वियस सी बातें होगा। तो आप देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्म है इसके पॉलन ग्रेन बहुत अलग अलग शेप और साइज में पाए जाते हैं। जो शेप है वो गोल से लेकर, ओवल से लेकर, रोम्बॉइडल से लेकर, रेक्टेंगुलर से लेकर सर्कुलर तक भी होता है। तो बहुत सारे अलग अलग शेप और साइज में पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। 8 से 10 मिलीमाइक्रोन की साइज से लेकर 350 मिलीमाइक्रोन साइज तक एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज है जिसको हम समझ के ये पता करेंगे कि क्या इन प्लांट्स की फैमिलीज को अगर हम पढ़े और इनके अगर पॉलन ग्रेन को समझे तो क्या इन प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में बांटना यानी इनकी टैक्सोनॉमी करना क्या आसान होगा। आइए इसको समझते हैं। पहला है क्यूकुरबिटेसी और दूसरा है निक्टेजिनेसी। दो फैमिली है हमारे पास। क्यूकुरबिटेसी ये फैमिली होती है जिसमें ज्यादातर हम कह सकते हैं कि कुकुम्बर आता है, खीरा आ गया, लौकी आ गया, ये सब इसमें आते हैं इस ग्रुप में, क्यूकुरबिटेसी फैमिली में। और दूसरा है निक्टेजिनेसी फैमिली। अब अगर इन दोनों फैमिलीज को हमें कंपेयर करना है, अब सबसे पहले इनका पॉलन ग्रेन देखते हैं। आउटर स्पेशल कवरिंग जो पॉलन ग्रेन पर होती है, पॉलन ग्रेन के बाहरी लेयर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म, जो कि एक अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्पोरोडर्म जो होता है या पॉलन वॉल जो होती है, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट केमिकल इसमें पाया जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों कि जो पॉलन ग्रेन का बाहर लेयर है जिसको आज के समय में हम एक्साइन कहते हैं, पहले इसको स्पोरोडर्म जो कहा गया, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन।
इस केमिकल का नाम सब लोग याद रखेंगे, और ये वही केमिकल है जो आसानी से प्लांट्स के पॉलन ग्रेन को सालों साल जिंदा रखता है ना, उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। पॉलन वॉल जो है ये यहाँ पे 2 लेयर से बनती है। एक होती है बाहरी लेयर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था, ऑल्दो एक बार वापस बता रही हूँ। एक होता है आउटर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्साइन, क्या बोलते हैं इसको, एक्साइन। और एक होता है इसके अंदर की लेयर, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटाइन। ज्यादातर जो एक्साइन है ना उसी में स्पोरोपोलिन होता है, ज्यादातर नहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगी एक्साइन में ही स्पोरोपोलिन होता है। अब पॉलन वॉल 2 लेयर से बनी, एक है एक्ट एक्साइन या एस एक्साइन, और दूसरा है इनर इंटाइन जिसको हम एंड एक्साइन या नेक्साइन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्ट एक्साइन जो है ये बहुत सारे स्ट्रक्चर और अलग अलग ढांचे से मिलकर बनती है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन अलग होता है। एंड एक्साइन जो है ये इसका कोई खास स्ट्रक्चर और स्कल्पचर नहीं होता है, क्योंकि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर उसका ज्यादा शेप होगा, अलग शेप होगा, अलग साइज होगा, अलग कह सकते हैं या तो रफ होगा या तो स्मूथ होगा, तो उसको टेक्सचर कहते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसकी थिकनेस जो होती है, इरेगुलरिटी बहुत तरीके से प्लांट की ग्रुपिंग में मदद करती है, जो एंड एक्साइन है। अब देखो यहाँ पर किया क्या है ना, मैंने आपको बता दिया कि एक लेयर होती है पॉलन ग्रेन में आउटर वाली एक्साइन, दूसरा बता दिया मैंने इनर लेयर होती है इंटाइन। अब यहाँ जानते रहेंगे कि एक्साइन फर्दर ना 2 लेयर में और बटा है, एक है एक्ट एक्साइन, ठीक है, एक है एक्ट एक्साइन और दूसरा है एंड एक्साइन। ये 2 एक्साइन इन लेयर है, ठीक है। तो बाहर वाला एक्ट एक्साइन जो है ना वो ज्यादा रफ होता है, इसका सरफेस रफ या स्मूथ हो सकता है, उसका ढांचा अलग हो सकता है। एंड एक्साइन के साथ ऐसा नहीं, बट इसकी थिकनेस जो है वो अलग अलग प्लांट में अलग होती है, जो एंड एक्साइन है। यूज जो है पॉलन मॉर्फोलॉजी का, उसको हम एंजियोस्पर्म के प्लांट टैक्सोनॉमी में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई एंजियोस्पर्म ही वो प्लांट है जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है। मैंने 5 प्लांट किंगडम के अंदर 5 तरह के प्लांट्स बताए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें जो आखिरी ग्रुप है एंजियोस्पर्म, इसी में पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसीलिए बार बार कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के लिए पॉलन ग्रेन की स्टडी का काम आता है, ठीक है। और यहाँ पर यूज जो है पॉलन मॉर्फोलॉजी का वो सबसे ज्यादा किया था एक यहाँ पे वुडहाउस ने इन द फॉर्म ऑफ बुक पॉलन ग्रेन, और अर्डमैन ने किया था जिन्होंने टैक्सोनॉमिक इंडिकेशन दिया था कि पॉलन मॉर्फोलॉजी को हम देख के, पॉलन ग्रेन का बाहरी ढांचा देख के हम प्लांट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो बच्चों समझ आया पैलाइनोलॉजी की मदद से हम कैसे प्लांट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 2 प्लांट है, फैमिली है, क्यूक्यूरबिटेसी है और यहाँ पर निक्टेजिनेसी है। अब ये दोनों फैमिलीज में अगर देखा जाए, ठीक है, ये फैमिलीज है अलग अलग, तो ये दोनों फैमिली में अगर देखा जाए तो इसमें पॉलन ग्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर, एक्ट एक्साइन का स्ट्रक्चर, एंड एक्साइन की थिकनेस या इंटाइन, ये सब अलग अलग होता है, जिसकी वजह से या तो ये फैमिलीज साथ रखे जाएंगे या तो ये फैमिलीज अलग रखे जाएंगे। यानी एक तरीके से इनकी ग्रुपिंग तो होनी तय है, चाहे एक ग्रुप में हो या डिफरेंट ग्रुप में हो, लेकिन टैक्सोनॉमी तो हो पा रही है ना। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी टैक्सोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में बैठा लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है बेटा, एनाटॉमी का मतलब होता है अंदर का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वेजिटेटिव और फ्लोरल पार्ट्स के देखे गए, जैसे प्लांट्स के बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट यानी कि स्टेम देखा गया, लीफ देखा गया, फ्लावर्स, और फ्लोरल पार्ट्स यानी कि फ्लावर हो गया। तो ये सबको अगर देखा जाए और इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाए तो समझा जाए, तो इससे हम एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी आसानी से कर सकते हैं। प्लांट की ग्रुपिंग, एंजियोस्पर्म में जितने प्लांट्स आते हैं उन सबकी ग्रुपिंग हो सकती है। साथ ही साथ हम इसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी समझ सकते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लास्ट लेक्चर में बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें से सबसे लास्ट वाला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। ये बात करता है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बात करता है कि हम जब फॉसिल्स की हम जब उनके एंसेस्टर्स की स्टडी करते हैं किसी भी प्लांट के, तो उससे हमें प्लांट की टैक्सोनॉमी का अंदाजा लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बहुत सारी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का पता लगा पाते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंस जो है ये प्रूव होता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की टैक्सोनॉमी के लिए, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल एविडेंस क्या है इसमें, रिलेशनशिप पता करना अलग जीनस में, अलग अलग फैमिली में, ऑर्डर में, जो कि किसी भी एंजियोस्पर्म की फैमिली के अंदर आता है।
तो एनाटॉमिकल स्टडीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सोनॉमी का। एक तो था हमारा पेलाइनोलॉजी, दूसरा है हमारा एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब वेजिटेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस हमें कहाँ से मिल सकता है? सेल की साइज कैसी है, सेल का शेप कैसा है, और सेल का टाइप कैसा है, यानी कि वो सेल जो है वो किस टाइप का सेल है ना। प्लांट में अगर है तो जैसे कि कुछ होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं मतलब जो डिवाइडिंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं। तो सेल का टाइप यानी वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, और उसका सेल का साइज कितना होगा, उसका शेप कैसा होगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है सेल वॉल स्ट्रक्चर और स्कल्पचर पैटर्न। सेल वॉल स्ट्रक्चर यानी कि प्लांट का जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादातर ये सेल्यूलोज का बना रहता है लेकिन इसका ढांचा कैसा है, और साथ ही साथ इसके अंदर पैटर्न कैसा है। जैसे प्लांट के कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें सेल वॉल जो है बहुत थिक होती है, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनका सेल वॉल बहुत पतला सा होता है। तो उस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सेल है वो। तो सेल का वॉल, सेल वॉल स्ट्रक्चर देख के, सेल का साइज देख के, शेप देख के भी हम काफी कुछ टैक्सोनॉमी का पता लगा सकते हैं। लीफ की एनाटॉमी देख के बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की, जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आते हैं। अब डाइकॉट लीफ की मैं बात करूं तो उस लीफ को हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। अब पहचानने तो मतलब मॉर्फोलॉजी हो गया, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं कहूं तो लीफ के अंदर ना 3 तरह की लेयर पाई जाती है, 3 टाइप की लेयर है। एक होती है इपिडर्मिस, एक ऊपर एपिडर्मिस होगा और एक नीचे एपिडर्मिस होगा लीफ में। उसके अलावा बीच में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मीजोफिल, और एकदम बीचों बीच जो सेंटर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, समझ रहे हो। तो ये 3 टाइप के लेयर्स होते हैं, एक आउटर लोअर एपिडर्मिस, बीच में मीजोफिल टिश्यू, और सेंटर में होता है वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो डाइकॉट लीफ होती है ना उसमें मीजोफिल टिश्यू 2 तरह का पाया जाता है, एक पैलिसेड होता है, एक स्पॉन्जी टाइप का टिश्यू होता है। लेकिन मोनोकॉट में यही मीजोफिल टिश्यू अलग अलग टाइप और शेप का नहीं होता है, ना पैलिसेड समझ आता है ना स्पॉन्जी, एक ही टाइप का मीजोफिल दिखता है। तो डाइकॉट मोनोकॉट में अंतर हुआ कि नहीं? अगर हम एनाटॉमी देखें तो देखो यहाँ लिखा है स्टोमेटल टाइप। स्टोमेटा कैसा होगा? डाइकॉट्स में अगर देखा जाए तो स्टोमेटा के अगल बगल जो गार्ड सेल होता है, पढ़ा होगा आपने कि गार्ड सेल स्टोमेटा को बंद या खुलता है। गार्ड सेल का शेप जो है किडनी शेप का होता है डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में इसका शेप डम्बल शेप का होता है, ऐसा मतलब किडनी शेप का नहीं रहेगा, मोर रॉड शेप का या डम्बल शेप का, इस तरह से शेप का आपको मिल जाएगा मोनोकॉट्स में, समझ रहे हो। तो इस तरह से तो लीफ के एनाटॉमी में स्टोमेटा का टाइप, मीजोफिल टिश्यू जो है, और ट्राइकोम्स कैसे हैं, और क्रिस्टल्स कैसा है उसके अंदर। क्रिस्टल्स यानी कि जो सेल के अंदर पाए जाने वाले सॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं। वेनेशन के बारे में पता चलता है। वेनेशन हालांकि मैं बताने वाली थी। मोनोकॉट्स में आप देखेंगे ना तो ऐसे आपको पैरेलल लाइंस दिखेगी। मोनोकॉट प्लांट की ये पहचान है, अगर आप उसकी लीफ को देखते हैं ऐसा पैरेलल लाइन मतलब वो मोनोकॉट है। और अगर आपको उस लीफ में ऐसा नेटवर्क बनता हुआ दिखता है, एक जाल बनता हुआ दिखता है, ऐसा जो आपको ज्यादातर लीफ में दिखता है, तो ऐसा लीफ आपको डाइकॉट प्लांट में मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि इपिडर्मिस किस टाइप का है उससे भी पता चलता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि मीजोफिल टिश्यू जो था, और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम भी अलग अलग प्लांट के स्टेम में, खासकर स्टेम में मैं कहूंगी, रूट में कहूंगी, तो अलग अलग टाइप का होता है। अब रूट में जो जाइलम फ्लोएम है, एक जगह जाइलम होगा तो दूसरे रेडियस पे फ्लोएम होगा, फिर जाइलम होगा फिर फ्लोएम होगा, अब ऐसा रूट में होता है। लेकिन स्टेम की वही बात कर ले तो स्टेम में बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और उसके अंदर की तरफ जाइलम पड़ता है, हालांकि सेंटर में ही होता है लेकिन अरेंजमेंट देखो अलग है। तो इस तरह से हम अगर एनाटॉमी समझे अच्छे से तो इससे भी हमें प्लांट का काफी कुछ आइडिया लगता है कि प्लांट का ग्रुपिंग कैसे होगा, उसकी टैक्सोनॉमी किस तरह से होगी, समझ रहे हो। अब बच्चों आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चंस में जाने से पहले आपको मैं बता दूं बेटा कि कुछ यूट्यूब पे आपको वीडियोस हर यूनिट के 3rd सेमेस्टर के मिल रहे होंगे। ऑल्दो अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप 3rd सेमेस्टर के हर यूनिट के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमारे नवोत्भव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। डीएनएस का ये जो नवोत्भव बैच है, इस बैच के अंदर आपको सिर्फ बॉटनी की क्लासेस नहीं बल्कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिल जाएगी, और ये सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। इस पूरे कोर्स का ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इसके अंदर आपको तीनों क्लासेस मिल जाएगी। जैसे अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप डीएनएस 20 कूपन कोड अगर इस समय इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस ऑफर प्राइस पे एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा।
रही बात हमारे कोर्स की, तो नवोदय बैच के अंदर हमारे सारे क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आप भी इससे जल्द ज्वाइन करिए, ताकि आप समय के अंदर आपके एग्जाम्स के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के एग्जाम आने से पहले ही पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ चुके हो। इस सिलेबस के अंदर आपको सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी, डाउट क्लासेस भी कराई जाएगी महीने में एक बार, उसके अलावा नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, और जब आपके एग्जाम पास होंगे ना, तो हम वन शॉट रिवीजन भी कराएंगे। न सिर्फ हमारे यहाँ पर क्रैश हमारे कोर्स के अंदर, नवोदय बैच के अंदर, बल्कि साथ ही साथ यूट्यूब पर भी कराएंगे। बट बेहतर अगर रिजल्ट आप चाहते हैं, अगर आप हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप नवोदय बैच के साथ आज ही इनरोल करिए बेटा। अगर आपको एनरोलमेंट से लेकर इसके ज्वाइनिंग से लेकर कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, ये रही हमारी क्लासेस किस तरह से चलती है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पैलाइनोलॉजी? पैलाइनोलॉजी होता क्या है? तो अभी मैंने बताया ना, पैलाइनोलॉजी क्या है? पॉलन ग्रेन की स्टडी। किसकी स्टडी? पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम कहते हैं पैलाइनोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और पॉलन ग्रेन की स्टडी करके हमें किस चीज का पता लगता है? प्लांट के ग्रुपिंग का, टैक्सोनॉमी का पता लगता है, प्लांट टैक्सोनॉमी का, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है प्लांट की टैक्सोनॉमी पढ़ने का, समझने का। नेक्स्ट है, पॉलन ग्रेन का कौन सा कैरेक्टर है जिसको हम टैक्सोनॉमी स्टडी में इस्तेमाल करते हैं? क्या वो साइज और शेप है? क्या वो कलर है? कि जो पॉलन ग्रेन है उसका बाहर का जो लेयर होता है, एक्साइन है, वो है, या इन तीनों का यूज हम करते हैं? तो बच्चों, सिर्फ साइज नहीं, सिर्फ कलर नहीं, सिर्फ वॉल नहीं, हम सबका इस्तेमाल करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी में पॉलन ग्रेन के लिए। तो ये सारे ही कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे कि ये करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्साइन रेफर्स टू? एक्साइन का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे बेटा कि एक्साइन क्या है? एक्साइन is the outermost wall layer, है ना, ऑफ पॉलन ग्रेन। भाई पॉलन ग्रेन का ये सबसे बाहर वाला लेयर कहलाता है। और साथ ही साथ लिख देंगे कि ये जो एक्साइन है ये किस केमिकल का बना है? ये भी लिख देंगे कि इट इज मेड अप ऑफ अ केमिकल जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये केमिकल किसी भी अर्थ में पाए जाने वाले एंजाइम से, केमिकल से डिस्ट्रॉय या खराब नहीं होता। यही रीजन है कि आज भी हमारे पास उन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन हमारे पास प्रिजर्व है, बचे हुए रखे हैं, जो प्लांट कई साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो रीजन यही है कि स्पोरोपोलेनिन उनके एंजाइम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉलन in relation to their dispersal and deposition is called। अगर पॉलन ग्रेन की वो स्टडी जिसमें हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन कितना बिखर कर कहीं गया, डिस्पर्स हुआ, या कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर का है उस पर जाके डिपोजिट हुआ, कहीं इकट्ठा हुआ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? भाई पॉलन ग्रेन की स्टडी को तो पैलाइनोलॉजी कहते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि पॉलन ग्रेन का रिलेशन जब हम उसको, वो डिस्पर्स हुआ या कहीं डिपोजिट हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एरोपेलाइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एरोपेलाइनोलॉजी। जहां किसके माध्यम से ये इसका एयरेशन, यानी कि ये पॉलन ग्रेन की स्टडी होती है जब एयर में, एटमॉस्फेयर में जो ये हवा है ना, जब इसमें पॉलन ग्रेन रहता है, तो इसकी स्टडी को हम एरोपेलाइनोलॉजी कहते हैं, है ना। तो ये स्टडी है पॉलन ग्रेन का जब वो हवा में होता है, एयर में होता है, जब वो डिस्पर्स हो चुका होता है, जब वो कहीं डिपोजिटेड होता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरह से पैलाइनोलॉजी जो है ये आपको हम कह सकते हैं एक क्लियर कट एविडेंस देता है कि किस तरह से जो पॉलिंग जो टैक्सोनॉमी है प्लांट्स की वो हो सकती है। आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा। आप हमारे नवोदय बैच के साथ जुड़ना नहीं भूलें बच्चों। आप यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हैं और बीते कई साल से डीएनएस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। और जल्दी हमारे इस बैच के साथ एनरोल करिए। डीएनएस 20 कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करिए, आपको इस ऑफर प्राइस पर 20% ऑफ जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। नवोदय बैच ये सारी क्लासेस हमारी सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के लिए नहीं बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी चलती है, और ये सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। तो ऐप डाउनलोड करने का एक और बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि जो भी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल रही है ना, इसके फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप से। तो इस ऐप को आज ही यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा, टॉपिक समझ आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेटा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ना सिर्फ आपको यहाँ पे सारी
क्लासेस यहाँ पर कराई जाएगी, बल्कि साथ ही साथ आपके एग्जाम्स की डेट कब आती है, कब आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।